तो हेलो बच्चों, हमने उस दिन पढ़ा था द सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पार्ट 3 था, ये आज पार्ट 4 है। अब पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे? टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है जान लें। इंपरेटिव सेंटेंस की होती है हिंदी आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, हमने क्या जानी इसकी हिंदी? इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, अब इसको कैसे पहचानेंगे? जिन वाक्यों में क्या, जिन वाक्यों में आज्ञा, क्या, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव, ये चार। ठीक, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि का भाव प्रकट होता है। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि का भाव प्रकट होता है तब क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। क्या? आज्ञा सूचक वाक्य। अब इसके एग्जाम्पल देख लेंगे कुछ लोग, कुछ थोड़े से हम। पहला एग्जाम्पल है अपनी पुस्तक मुझे लाकर दो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ब्रिंग योर बुक मी, टू मी ना, टू मी होगा। ब्रिंग योर बुक टू मी। अब देखो कैसे पहचानेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का ही वाक्य है, यानी आज्ञा सूचक वाक्य ही है। अब इसमें क्या है? ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी पुस्तक मुझे लाकर दो। मान लो आपके पापा आपसे कह रहे हैं कि अपनी पुस्तक मुझे लाकर दो। क्या कह रहे हैं? अपनी पुस्तक मुझे लाकर दो। ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग योर बुक टू मी। ठीक, तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है? यानी आपके पापा आपसे क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं आपको कि अपनी पुस्तक मुझे लाकर दो। ठीक, तो हम लोग जान जाएंगे यह कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। कौन सा? आज्ञा सूचक वाक्य। अब देखो दूसरा सेंटेंस, आओ सिनेमा चलें, लेट अस गो टू मूवी। आओ सिनेमा चलें, लेट अस गो टू मूवी। ठीक, आओ सिनेमा चले। मान लो आपके दोस्त आपसे कह रहा है लेट अस गो टू मूवी, आओ सिनेमा चले। ठीक, तो इसमें क्या कैसा भाव प्रकट हो रहा है? आपका दोस्त आपके प्रति प्रस्ताव कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रस्ताव पारित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रस्ताव। ठीक, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, हम लोग जान चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे, तो इसके बाद में भी कुछ होता है और बताएंगे। ठीक, अतः इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक, अतः इन वाक्यों के अंत में, अतः इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप, किसका? फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक, अब इसमें भी देख लीजिए, यहां पे भी फुल स्टॉप लगा है, यहां पे भी फुल स्टॉप लगा है। ठीक, अब हम पहचान जाएंगे कि इसमें फुल स्टॉप लगाना है। ठीक, तो अब वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक।